खैर इसकी बात छोड़ो। कैसे छोड़ दूं भाई? मुझे अच्छे से याद है कि हमारे घर में पहला झगड़ा इन्हीं की वजह से हुआ था ना। अदिया गुस्सा क्यों कर रही हैं? अगर आपको अच्छा नहीं लगता मैं चली जाती हूँ, नहीं बैठूंगी आइंदा आपके बराबर। यही अच्छा होगा। और ये अधी अधी क्या लगा रखा है? बीबी साहिबा बोलो। बेटा ये क्या है तुम्हारे हाथ? हाँ अब्बा जी, ये हमारे ऑफिस वाले तमाम मुलाजमीन को मेडिकल अलाउंस दे। यार ये तो बड़ा नेकी से काम कर रहे हो लोग। अब्बा जी वो शहर के सारे बड़े हॉस्पिटल हमारे पैनल पे हैं। अब्बा जी सबसे बड़ी बात यह है कि वो बीवी बच्चों के साथ साथ माँ बाप के इलाज की सहूलत भी दे रही है। अब्बा जी मैंने नईम से कहा है कि वो आपको किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे और बहुत अच्छे डॉक्टर से आपका चेकअप करवाएंगे। अरे बेटा मुझे क्या हुआ है, मामूली सी खांसी तो है, ठीक हो जाऊंगा। ऐसे कैसे अब्बा जी? आपको तो इतनी खांसी हो रही थी और मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। अब्बा जी इन कागजात पर दस्तखत कर दें और अपने एनआईसी की कॉपी भी दे दीजिए, ऑफिस में जमा करवाना। हाँ लाओ मुझे दो। ये लीजिए, ये लीजिए। शन्नो, बीबी जी को चाय दे दो जाके। नूरा, मेरा नाम शन्नू नहीं शहनाज है। कमी कमीन हो, अपनी औकात में रहो। ना तो हम कमी कमीन हैं और ना किसी के मोहताज। रहने दो रहने दो, साईं के टुकड़ों पे पल रही हो और नजरें आसमान पे हैं। देखो नूरा, अपनी हद में रहो वरना। वरना वरना क्या? साईं से शिकायत कर दोगी ना? जाओ जाके कर दो। शिकायत तो मैं बाद में करूंगी। अगर अब के तुमने एक लफ्ज निकाला ना, तुम्हारा मुंह जरूर नोच लूंगी। अम्मा अब्बा जी ने फाइल पे दस्तखत क्या किए, ये समझो कि हमारी तो किस्मत खुल गई। समझो ब्लैंक चेक पे साइन करके दे दिए। पर ऐसा क्या हुआ, मैं भी तो सुनूं। अम्मा ये बात तुमसे क्या, मैं अपने आप से भी नहीं कह सकती। राज की बात है, अगर खुल गई तो राज नहीं रहेगी। अरे पहेलियां क्यों बुझवा रही है? साफ साफ कहो, बात क्या है? अम्मा तू मजबूर करती है तो बता देती हूँ। वैसे तो मुझे नईम ने मना किया है कि ये बात किसी से नहीं करनी। अरे तो मैं कौन सी गैर हूँ? बता मुझे क्या बात है। इतनी सी बात थी, तुमने तो ऐसी छुपा रखी थी। मैं तो समझी थी कि बुढ़े से जान छुड़वाने में ही हो तुम, और ये तो वो मिसाल हुई कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। यही तो बात है अम्मा, पर इसमें छुपे राज को आप समझ नहीं सकती। अरे अम्मा, खाली खुली दस्तखत से थोड़ी कुछ होने वाला है, असल काम तो इसके बाद होगा। अरे हटाओ, बताती कुछ हो नहीं और बात ऐसे कर रही हो जैसे। हाँ हाँ यही तो बात है अम्मा। नईम ने इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने हैं और अब्बा को सांस वैसे भी कम कम आता है। पर आता तो है ना। पर नईम चाहता है कि ये भी ना आए। सुना है तुम्हारा शौहर बहुत खूबसूरत है। आपसे किसने कहा? वही शहनाज नूरा को बता रही थी कि इसका शौहर बहुत खूबसूरत जवान है। हाँ तो ये कि तुम मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी हो? जान क्यों नहीं छोड़ देती उनकी? मेरे पास आपकी इन बातों का कोई जवाब नहीं। इधर आकर तुम्हें बातें काफी बनानी आ गई। मुझे तो तुम्हारे शौहर पर तरस आता है। बेचारा, वो जिस लड़की को अपना समझता है वो तो किसी और को ही अपने दिल में बसा कर बैठी है। आप हद से ज्यादा नहीं बढ़ी? ये हद भी मेरी है और ये घर भी। तुम यहाँ क्यों हो पता है तुम्हें? ये बात आप अपने भाई से पूछें, जिसने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है। भाई ने तुम्हें रखा है या तुमने भाई को रखा है? आप कुछ ज्यादा बदतमीजी से नहीं बोल रही अपने भाई के लिए? जब भाई ऐसी हरकतें करेगा
तो ऐसी बातें तो होंगी। मुख्तार साईं आपके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं और आप उनके लिए कितनी कितनी घटिया बातें कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं भाई के आगे हाथ नहीं जोड़ कि वो मेरी वजह से शादी करें। ये तो उनके अपने शौक हैं, अपनी उम्र से बड़ी औरतों के साथ ब्याह रचाने का। मेरा तो सिर्फ बहाना है। अच्छा, अगर यही बात है तो मैं मुख्तार साईं को मना कर देती हूँ। हाँ, जैसे वो तुम्हारी बात फौरन मान लेंगे। वैसे परवीन, मुझे ये तेरी बात अच्छी नहीं लगी। मुझसे तो तू ऐसे छुपा रही है जैसे मैं तेरी दुश्मन हूँ। अरे अम्मा, तुम तो बिला वजह बात का बतंगड़ बना रही हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है जो मैं तुमसे छुपाऊंगी। बस अभी मुनासिब वक्त नहीं है बात बताने का। मैं किसी को कुछ बताने थोड़ी जा रही हूँ। अम्मा, मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक ही तो सब काम कर रही हूँ और अब्बा जी वही सब कर रहे हैं जो हम उनसे करवा रहे हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत है उंगलियां टेढ़ी करने की? क्या मतलब? नईम ने बात की है अपने बाप से? हाँ, बात भी कर ली और हमारा काम भी हो गया। चलो, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन एक बात बता देती हूँ, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। कौन सी बात? अम्मा, मैं तो कहती हूँ कि हम सब सादगाबाद चलते हैं, बल्कि अब्बा जी को भी साथ ले चलते हैं। आखिरी के दिन अच्छे देख लेंगे। ना भाई ना, अभी मैं नहीं जाने वाली। पता तो है तुझे अपनी भाभी का। भाभी का भी पता है और अपने जोरू के गुलाम भाई को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप घर ही नहीं जाएंगे। परवीन, जरा बेटा पानी पानी। अब्बा जी, आपको इतनी सख्त खांसी हो रही है। सब खैरियत है ना शहनाज? साईं, हम यहाँ जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए। किसकी मजाल जो तुम लोगों को जलील करे। साईं, नसरीन बीबी नूरा दिन रात चलते फिरते हमें जलील करती हैं, धमकियां देती हैं हमें। नूरा की ये मजाल जो हमारे मेहमानों को धमकियां लगाए। साईं, हमारे लिए यही बेहतर है कि क्या बेहतर है और क्या नहीं, ये मैं बेहतर जानता हूँ। मैं नसरीन से बात करता हूँ। पता, ये खांसी तो मेरी बड़ी पुरानी है, कभी खुद पड़ जाती है, कभी बस ऐसे ही चलता रहता है। आज पता नहीं क्यों इतनी पड़ गई थी ये खांसी। अब्बा जी, आप फिक्र न करें, नईम के मेडिकल पे आपका बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा और इंशाल्लाह देखिएगा आप बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे। अल्लाह बेटा तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। तुम दोनों मियां बीवी अपने बच्चों की खुशियां देखो, इसी तरह आबाद। बस अब्बा जी, आपकी यही दुआएं चाहिए। तुमने क्यों मेरी जिंदगी अजाब करके रखी हुई है? भाई कमाल करती हो जाना, उसी बर्बाद जिंदगी को तो आबाद करने आया हूं। बकवास करने की जरूरत नहीं है, जिस काम से आए वो बात करें। माजिद, इस निकम्मे इंसान के पास दूसरों को तंग करने के सिवा कोई काम ही नहीं है। फाखरा जी प्लीज, आप चुप रहिए, हम है ना, हम बात कर लेंगे इनसे। बहुत प्यार लगता है मेरी बीवी से। तुमने मुझे तलाक दे दी थी। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ कि तुमने मुझे तलाक नहीं दी थी क्या? गुस्से में दी हुई तलाक तलाक नहीं होती जाना। गुस्से में ही तलाक दी जाती है, प्यार में कौन तलाक देता है? हो गई ना गलती, माफ कर दो। देखो, हम दोनों फिर से एक हो जाते हैं और अपने बेटे को भी साथ रखेंगे। मेरे अशर का नाम भी मत लेना, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। निकाल सकती हो तो उसकी वल्दियत के खाने से मेरा नाम निकाल के दिखाओ। प्लीज फाखरा, क्या हो गया आपको? ये बिला वजह की बहस क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे जो काम की बात है वो करनी है वो करें, उसके बाद निकाल के चलता करें इनको यहां से। ये कौन आदमी है जाना जो हमारे ही घर में बैठकर
हमारे ऊपर हुक्म चला रहा है। तुम इसे जाने के लिए कहती हो या मैं खुद बोलाऊं पुलिस को? अम्मा, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अब्बा इतनी सारी दौलत का करेंगे क्या। हम यहाँ सिसक सिसक की जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके वो दोस्त इतने बड़े घर में अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम ये बताओ कि तुम दोनों ने उन बुढ़े को घर से निकाला क्यों था? वो तो तुम लोगों से बहुत डरता था, अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि साफ साफ मुंह पर जवाब दे देता है। अम्मा, अब्बा जी ने आपसे कुछ कहा है क्या? कुछ कह के तो देखे, ऐसी जगह छोड़ के आऊंगी, याद रखेगा। अच्छा अम्मा, तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि अब्बा जी से दोबारा घर वापस कैसे लें? एक काम कर, नईम से कहे कि अपने अब्बा से बात करे, इतनी सी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। वो अपना घर किराए पे चढ़ाए ताकि किराए के पैसों से कुछ तो गुजारा हो। अम्मा, अब्बा ये बात समझ लें तो क्या ही बात है, पाँव कब्र में लटके हैं और ऐसा नहीं कर सकते कि घर और मकान दोनों नेम के नाम करें और खुद अल्लाह अल्लाह करें। तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, बैंक से कर्जा ले लो। बैंक से लोन? हाँ भाई, बैंक से कर्जा ले लो, बस इसके लिए मकान गिरवी रखना पड़ता है। अच्छा अम्मा, आज ही नूर से बात करती हूँ। देखना, अब इस नसरीन ने मेरे साथ जरा बदतमीजी की ना, क्या हशर करती हूँ मैं इसका। क्या करेंगी आप? कुछ भी, और जरूरत पड़ी ना उसका मुंह भी नोच लूंगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा शनाज, प्लीज। तो तुम भी उस नसरीन को बता दो ना, समझा दो उसको। आप जानती हैं ना वो मेरी बात नहीं मानेगी, नफरत करती है मुझसे, और मुख्तार साईं के वालिदैन को भड़काने में भी उसी का हाथ है। फिर भी तरफदारी कर रही हो ना तुम उसकी? तरफदारी नहीं, इसे मसलियत पसंदी कहते हैं। नहीं, आए चाय पी ले। भाई वाह, अच्छा क्या चाय ले आई, बहुत दिल चाह रहा था। मेरी अम्मी ने एक आइडिया दिया है। अब कौन सा आइडिया दे दिया तुम्हारी माँ ने भाई? अम्मी कह रही थी कि अब्बा जी से बात करो और मकान को गिरवी रखकर बैंक से लोन ले लो। ये बैंक की तुम लोगों को क्या सूझी? मेरी अम्मा बहुत समझदार है, जो भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जल्दी से अब्बा जी से बात करो। तो ठीक है, मैं करता हूँ बात, आज ही करता हूँ। जो भी करना है जल्दी से कर लो। और ये बताओ कि इंश्योरेंस का क्या हुआ? हाँ वो भी बताता हूँ तुम्हें। तान्याल, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज मुझे भी वहां बुला लें। अल्लाह का शुक्र है वक्त पे पता चल गया, वरना हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं ऐसे ही बेकार में उनके लिए बदगुमान हो रही थी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मुसीबत आ गई है यहाँ पे। मुख्तार साईं की बहन नसरीन, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन वो मुख्तार साईं के बाबा शादी कर रहे हैं ना, इसीलिए उन्होंने इसको यहाँ पे भेज दिया। तो मुझे कब एतराज है किसी बात का, पर वो हर बात का जिम्मेदार मुझे समझ रही है। ठीक है, अच्छा अपना ख्याल रखिएगा और मुझे फोन करते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अब्बा जी, मैं चाहता हूँ कि हम इस मकान को रेनोवेट कर ले। बेटा क्या जरूरत है सब करने की, अच्छा भला तो मकान है। अब्बा जी बात अच्छे भले की नहीं, तो फिर क्या बात है? अब्बा जी मैं चाहता हूँ कि जब हम इसे बनाएंगे तो इस नक्शे से बनाएंगे कि हम इसका एक हिस्सा किराए पे दे सकें। भाई मैं अपना घर किराए पे कभी नहीं दूंगा। वो पता है ना कि किराएदार घर का क्या हाल करते हैं, अच्छे खासे घर को खंडर बना कर रख देते हैं।
लेकिन अब्बा जी पैसे भी तो ठीक ठाक मिलते हैं ना। हाँ चलो, तुम्हारी बात अगर मान भी लूं तो इसे बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अब्बा जी आप इसकी फिक्र ना करें, बैंक से कर्जा ले लेंगे। बेटा ये सूद होगा, बैंक जो है वो बिला सूद तो कभी भी खर्च नहीं देता, और मैं कोई हराम काम अपने इस घर पे नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं अब्बा जी, अपना काम तो चल जाएगा ना। और वैसे भी हाउस फाइनेंसिंग वाले इतना तो कर देंगे ना। बस मुश्किल इस बात की है कि घर के कागजात बैंक में रखवाना होंगे। बेटा जी मैं घर के कागजात तो किसी भी हाल में नहीं दूंगा। और ये बताओ मुझे कि ये कहाँ की अक्लमंदी है कि अपने घर को गिरवी रखो और उसी मकान को दोबारा से बनवाओ दूसरों के लिए। अब्बा जी एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जिंदगी भर ये मकान आपको एक बेटी की तरह कमा के देता रहेगा। बेटा मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लो, जिस चीज में सूद शामिल हो जाए मुझे वो काम नहीं करना, मुझे हराम नहीं कमाना। कैसी हो नसरीन? ठीक हो? तुमसे एक बात करनी थी। जी हुक्म। नसरीन, माहीन और शहनाज दोनों बहुत मुश्किल में हैं, हमारे मेहमान भी हैं, और हमें चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में हम उनका हाथ थामें, ना कि उन्हें मजीद परेशान करें। तो भाई मैं आपको कब मना कर रही हूँ कि आप उनकी मदद ना करें? ठीक है, लेकिन इस तरीके से उनको सर पर बिठा लेना, आप उनकी कुछ माली इमदाद करके उन्हें यहाँ से रवाना कर दें। अच्छा चलो तुम बताओ कहाँ जाएंगी दोनों? हमारे गांव की है, हमारी इज्जत है, और हमारे अलावा इन्हें कौन जानता है? जिन्हें अपनी इज्जत का खुद ख्याल ना हो, दूसरा उनका ख्याल क्या करेगा? जब ये गांव से भागी थी तब इन्हें ये ख्याल नहीं आया कि इनका ख्याल कौन रखेगा? बहुत बड़ी हो गई हो तुम, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करने लगी हो। भाई जमाने की बातों ने बड़ा कर दिया, इस माहीन को मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने आपकी खुशियों को बर्बाद किया है। माहीन का कोई कसूर नहीं है, वो सब एक गलत फहमी का नतीजा था। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि माहीन के इनकार के बाद मैंने आपको भी कभी खुश नहीं देखा। वो सब मेरा मुकद्दर था, और नसरीन मुकद्दर से कोई नहीं लड़ सकता। साईं आपको जो बेहतर लगे, पर मैं जो समझती हूँ मैं उसी पे कायम हूँ। पुरानी बातों को ना कुरेदा करो, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। परवीन मैंने अब्बा जी से बात की, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मानेंगे नहीं। बार बार जिद करोगे तो मान जाएंगे। परवीन तुम नहीं जानते, अब्बा जी कुछ मामलात में बहुत पक्के हैं। होते हैं तो होते रहें, क्या अब हम जिंदगी उनकी मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे? परवीन घर उनका, कागजात उनकी, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। और अब्बा जी की मेहरबानी है कि हम उनके घर में यहाँ रहते हैं। मेहरबानी किस बात की? तुम उनके बेटे हो, तुम नहीं रहोगे तो कौन रहेगा? छोड़ो इन बातों को, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। तुम करो बैठ के इंतजार, और मैं जाके करती हूँ अब्बा जी से बात। अब देखो हमारे घर की हालत इतनी बुरी है, अगर थोड़ा सा बन जाएगा तो इसमें किसी का क्या नुकसान है? अरे वो बैंक से लोन की बात नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ। मैं बैंक का नहीं कहूँगी, बल्कि ये कहूँगी कि मेरी दोस्त का शौहर बिला सूद कर्जा देता है, बस उसे सिक्योरिटी के लिए घर के कागजात रखवाने हैं। तुम अब्बा जी को बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो मान जाएंगे? कोशिश तो करनी चाहिए ना। अगर तुम इसमें कामयाब हो गई ना तो मैं मकान तुम्हारे नाम कर दूं। वो तो मैं करवा ही लूंगी। नविश, तुमने इस बंदे की गुफ्तगू सुनी? इसकी बातों से कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि ये झूठ बोल रहा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें बार बार कोशिश करना होगी।
हाँ, लेकिन कब तक? जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। ये बंदा बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही शार्प है। तुमने देखा नहीं किस तरह अपने आप को बचाकर बातें कर रहा है। हाँ, ये तो है। मुझे लगता है मुझे इस बंदे से अपनी ज़बान में बात करनी होगी। क्या मतलब? कुछ नहीं। मेरी समझ में ये नहीं आता, तुम और नहीं उस बुढ़े के सामने इतना गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? फिर धीमे लहजे में बात करो और उससे कहो कि जायदाद के कागजात तुम लोगों के हवाले कर दे। अम्मा, ये मामला इतना भी आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। और दूसरा, हम बात कर रहे हैं नेम के बारे में। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। उसी बुढ़े की बात हो रही है जो अपनी आखिरी उम्र में जमीन और जायदाद पर सांप बनकर बैठा हुआ है और अपने इकलौते बेटे की खुशियों और ख्वाहिशों को डस रहा है। तौबा है अम्मा, कैसी कैसी बातें करती हो। तुम्हारे भले ही को कहती हूँ। तुम नसरीन की बातों का बुरा मत मानो। बिना समझ है, उसे नहीं पता किस वक्त क्या बात करनी है। साईं, हद होती है। उनके मुंह में जो आता है बोल देती हैं वो हमें। मैं मानता हूं जो तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं शहनाज? मसला सिर्फ तालीम का है। तालीम ना होने की वजह से ये जहालत देखनी पड़ती है। साईं, आप हम पर एक मेहरबानी कर दीजिए। जब तक नसरीन बीबी यहाँ पर है, हम दोनों को कहीं और भिजवा दीजिए। बिला वजह हमारी वजह से अपना दिल जलाती रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं होने लगा। मैं देखता हूँ इस मामले को, और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है साईं, वो नहीं समझेंगी। नफरत करती हैं वो मुझसे और माहिन से। जी आप बात को समझिए। आजकल प्रॉपर्टी का कारोबार सबसे ज्यादा मुनाफाबख्श कारोबार है, और मैं अपने मकान पे कर्जा लेकर उस पे जमीन खरीदूंगा और उस पे एक रिहायश स्कीम बनाऊंगा। बेटा ये चिल्ली की तरह सोचना छोड़ दो। तुम्हारी टोकरी में जो अंडे हैं ना, तुम उनकी फिक्र करो। कहीं जज्बात में आके लात मारी तो अंडे भी गए और तुम्हारे सारे ख्वाब भी गए। अरे अब्बा जी, मेरे पास है ही क्या है, और अगर है भी है तो मैं उसको दाव पे जरूर लगाऊंगा। अच्छा, ये हिमाकत की बातें मुझसे मत करो। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगा। अरे अब्बा जी, आपने एक ना एक दिन ये मकान तो मेरे नाम करना ही है। जो कल करना है वो आज कर दें। और अब्बा जी, मैं उस दुकान और मकान की बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम ये मकान तो मेरे नाम कर दीजिए और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरे मैं कब तुम्हारे पीछे पड़ा हूं? तुम ही मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही हो। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे पास बेहिसाब दौलत है, अब मुझे इसकी जरूरत है। एक कमबख्त दौलत चीज ही ऐसी है, जिसे जरूरत हो उसे मिलती नहीं, और जिसे इसकी कदर ना हो उसके पास बेहिसाब होती है। कितनी रकम चाहिए तुम्हें? वैसे जरूरत तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिलहाल तो मुझे 5 लाख दे दो। अगर मजीद चाहिए होगी तो ले लूंगा तुमसे। 5 लाख? अभी 2 दिन पहले तो मैंने तुम्हें दिए थे। अरे इतने से पैसे खत्म हो गए। अरे यार कमाल, बस ये कुछ खांसी ज्यादा बढ़ गई थी, पता नहीं ठंड लग गई है क्या रहा। भाई कमाल, अब तो ये जो तकलीफें, ये दर्द हैं, ये तो कब्र में साथ ही जाएंगे। कब तक कितनी एहतियात करूं यार। अरे भाई कुछ नहीं, बस वो मूंगफली खाने का दिल था, 2-4 दाने क्या खा लिए, क्या सारी रात खांसते गुजर गई। यार गुजर जाने दो यार, अब क्या रखा है जिंदगी में, खामखा की परेशानी है तो।
अरे यार कमाल, क्या बात कर रहे हो? ऐसी औलाद का क्या फायदा? मखा की तुम बेकार की बातें कर रहे हो यार। हाँ चलो। मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तुम क्या चाहती हो कि मैं दोबारा वही हरकत करूँ कि जिससे मुझे पहले जलील होना पड़ा हो? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा बाबा, सब खत्म करो। मैं सब समझता हूँ। ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये सब कुछ तुम्हें यही पढ़ाती है। तुम अम्मा को बीच में क्यों ला रहे हो? उनका इन सारी बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। और हाँ, जो अम्मा एक बार कह देना वो 16 आने से ही होता है। एक तो तुम्हें ये मुहावरे बोलने की बड़ी बुरी आदत है मोहतरमा। अब आने और पैसों का जमाना नहीं रहा। अब बात होती है नोटों की, लाखों और करोड़ों की। समझे तुम? तुम्हें बात समझ नहीं आती और तुम्हें समझाने के लिए मिसालें ना दूं तो बात नहीं बनती। जो भी, अब मैंने बात कर ली है अब्बा जी। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं, सिर्फ बात करने से बात नहीं बनती। अरे तुम फिर वही बात कर रही। अभी मैं तुम्हारे सामने बात करके तो आया हूँ। मगर वो समझे भी तो ना। और मुझे डर है कि कहीं अब्बा जी कमाल अंकल और एहसन अंकल से बात ना करें। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो बाल की खाल उतारने लग जाएंगे। और तुम जानती हो कि हम क्या करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि उल्टी आंतें गले में पड़ जाए। मैं देख रही हूँ कि तुम काफी डरपोक हो गए हो। हाँ, अब अपनी जान की फिक्र तो मुझे करनी पड़ेगी। तुम्हारा क्या है, तुम तो मजे से जिंदगी गुजारोगी अपनी। कब्र का अजाब तो मेरे लिए रह जाएगा ना। अभी 1 घंटा हुआ है तुम्हें यहाँ से गए हुए और तुमने मुझे दोबारा फिर फोन कर लिया। क्या करूं जान, तुमसे मोहब्बत ही इतनी है कि जब तक तुम्हारी आवाज ना सुन लूं मुझे चैन ही नहीं आता। अपनी बकवास बंद करो। ये बताओ कि तुमने मुझे फोन क्यों किया है? तुम कल सुबह पैसे भेज रही हो ना, या मुझे खुद ही आना पड़ेगा? सुनो, मैं पैसे भेज दूंगी लेकिन तुम यहाँ नहीं आओगे। नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। लेकिन पैसे मुझे कल सुबह मिल जाने चाहिए। और दरअसल एक जरूरी काम आ गया मुझे। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे जरूरी कामों को। बहुत भुगता है मैंने तुम्हें। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आखिर बीवी हो ना तुम। तुमसे ज्यादा मुझे कौन जानता है कि मैं। बस अब फोन बंद करो। फोन बंद तो बक बक भी बंद। लेकिन पैसे मुझे सुबह 8 बजे तक भेज देना। इतनी सुबह बैंक नहीं खुलते। अरे तुम बैंक की मोहताज कब से हो गई? इतने पैसे तो तुम घर में ही रखती थी ना। तुम्हारी चोरियों की आदत ने ना मुझे बहुत मोहतात कर दिया है। अब मैं इतने पैसे घर में नहीं रखती हूँ। जो भी है, मैं ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक इंतजार करूंगा। सुनो बड़े मियाँ। जी जी कहिए। ये तुम कब तक बच्चों को हक मारते रहोगे? अरे मैंने कौन से बच्चों को हक मार लिया? अपनी बेटी और तुम्हारे बेटे नईम की बात कर रही हूँ मैं। तुम्हें जरा सी भी शर्म आती है? नईम सारा सारा दिन मारा मारा फिरता है, माल सप्लाई करता है, लेकिन तुम हो के जरा भी ख्याल नहीं करते। इतनी बड़ी दुकान है तुम्हारी, वो क्यों नाम नहीं कर देते अपने बेटे के? बहन, आप मेरे घर के मामलात में दखल ना दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों ना करूं बात? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी बेटी भी मुतासिर है। ना उसे अच्छा खाने को मिलता है, ना पहनने को। इतना कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी ये लोग महरूम हैं इन तमाम चीजों से। देखिए बीबी, सब अपनी मेहनत का ही खाते हैं। नईम जो मेहनत करता है उतना ही उसको मिलता है। मैं जब कमाता था मैंने कभी अपने बाप के माल पे नजर नहीं रखी। एक बात तो बताओ, कल को तुम अगर मर गए तो ये सब कुछ तुम्हारी औलाद को मिलना है ना, तो जिंदगी में ही उसके नाम क्यों कर देते? अरे भाई, अगर तुम्हारे पेट में इतना मोहब्बत का दर्द उठ रहा है तो तुम्हारी भी तो 7 कबाद जमीन है, वो कर दो ना इनके नाम। क्यों कर दूं? वो तो मेरे बेटे की जायदाद है। वो तो भाई अपनी जिंदगी में कर दो ना उसके नाम। कस कम जहां पर हर वक्त कुछ खासा प्रोग्राम आ रहा है। लेकिन मुख्तार साईं तो यहाँ पर है। भाई की फिक्र तुम नहीं करो नूरा, उन्हें तो मैं 2-4 दिन के लिए गोट भेज दूंगी। बीबी जी, जब तक माहीन मुख्तार साईं का पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक बड़े साईं और मुख्तार साईं के दरमियान सुलह नहीं होगी,
लेकिन नूरा, इस चुड़ैल से भाई की जान कैसे छुड़ाई जाए? बीबी कोर्ट होता ना तो कोई और बात थी, पर ये शहर है। क्या शहर और क्या कोर्ट, इसे तुम छोड़, एक ही बात है। तरकीब तो तुम्हारी बहुत खूब है नूरा, पर इसमें खतरा है। हम इस बात को इधर इसी घर में दबा लेंगे बीबी। इतना आसान नहीं है नूरा। और फिर तो शायद इस शहनाज को भूल रही है। उसको कैसे भूल सकती हूँ साईं? मेरे बेटे का रिश्ता ठुकराया था उसने। मेरा इकलौता बेटा उस दिन से गोद छोड़ के चला गया। तू उससे बदला लेना चाहती है? हाँ, बदला लेना चाहती हूँ। ऐसा बदला कि हर बंदे को पता चल जाए कि शहनाज के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, फिर जैसा तूने सोचा हम वैसा ही करेंगे। लेकिन मुख्तार साईं जो इधर है। मुख्तार साईं की फिक्र तुम ना करो, उन्हें तो मैं 2-4 दिन के लिए गोद भिजवा दूँ। परवीन, नईम से क्या मुझे टिकट ला दे, मुझे सालखबा वापस जाना है। क्यों अम्मा, आखिर हुआ क्या है? बस जब तक तेरा ससुर यहाँ मौजूद है मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो कहाँ जाओगी और हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे होना क्या था, मैंने बस इतना कहा कि तुम्हारा बेटा इधर उधर मारा मारा फिरता है, दुकान और मकान उसके नाम कर दो, बस। ये क्या हुआ? तो कहने लगा कि तुम कर दो ना अपनी जमीन उसके नाम। तुम्हें जरूरत क्या थी अम्मा अब्बा के मुंह लगने की? फिरौन बना बैठा है अपने माल पर, कर देना सब कुछ उसके नाम और अल्लाह अल्लाह करे। अम्मा तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था अब्बा से। अब अब्बा ये सब कुछ नईम से कहेंगे और नईम मेरी खबर लेगा। मना किया था उन्होंने कि अब्बा जी से मकान और पैसों के बारे में कोई बात नहीं करनी। लो भला, तुम्हारे भले ही के लिए मैंने उससे बात की थी, वरना मुझे क्या है। अम्मा अपनी भलाई अपने तक ही रखो तो अच्छा है। अब्बा जी दवा भी लीजिए, खांसी में आराम आ जाएगा। अरे बेटा कितनी दवा पीऊं, अभी तो पी थी दवा और कोई किसी दवा का असर नहीं हो रहा। अब्बा जी आप कहें तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलूं आपको? आप देखिए ना आपकी तकलीफ कितनी बढ़ गई है। अरे रहने दो बेटा, बेकार में तुम्हारे पैसे खर्च होंगे। अब्बा जी आपसे बढ़ के तो नहीं है ना पैसे? ये बताओ तुम्हारा कंपनी का जो मेडिकल अलाउंस का सिलसिला था उसका क्या बना? अब्बा जी वो प्रोसेस में है, 2-4 दिन में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। लाओ भाई पी लेता हूँ दवा। अच्छा अब्बा जी ये दवा जरूर पीजिए, खांसी का आराम आ जाएगा आपको। हाँ यार कितनी दवाएं पिलाओगे तुम मुझे? नहीं ये बताओ, सलीम नहीं आ रहा काफी दिनों से मेरे पास। अब्बा जी मैं परवीन से पूछता हूँ। अरे नहीं रहने दो, वो हो सकता है कि वो खांसी के जरासीम वगैरह लग जाए इसलिए मसला हो। ऐसी कोई बात नहीं अब्बा जी, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। बेटा जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो फिर अपने पोते के साथ खूब खेल। क्यों नहीं अब्बा जी? यार फिलहाल दवा का असर है, मैं जरा अब थोड़ा आराम करूंगा कमरे में। है ठीक है अब्बा जी, जी जरूर, आप आराम कीजिए और खांसी का भी आराम आ जाएगा। साईं अब तो मुझे यहाँ पे कोई खतरा नहीं रहा, तो मेरे यहाँ पे रहने का कोई जवाब नहीं बनता। मुझे यहाँ से जाना चाहिए अब। खुद ही सारी बातें किए जा रही हो। मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। मेरा दिल उठ गया यहाँ से, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। माहिन बात तुम्हारे दिल की नहीं, जरूरत और खतरे की है। और ये तुम्हें किसने कह दिया कि अब तुम्हारी जात को खतरा नहीं? माहिन तुम्हें क्या मालूम
कि अब भी सरदार खान और चाचा साईं के लोग तुम्हें तलाश कर रहे हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे साईं। अच्छा तो फिर तुम समझा दो। अरे तुम्हारी माँ को जरूरत क्या थी अब्बा जी से बात करने की? माँ है वो मेरी। इस घर में जो भी होता है ना, मैं भी उससे मुतासिर होती हूँ और उन्हें मेरी फिक्र होती है। तुम्हें बड़ी फिक्र होने लगी है इस बात की। फिक्र क्यों ना करूं? तुम्हारी अम्मा का मेरे अब्बा जी से बात करना किसी सूरत में नहीं बनता। मालिक हैं वो इस घर के, और तुम्हारी माँ को वो इस घर में इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि वो मेरी सास और सलीम की नानी है। समझिए आप? मैं भी बर्दाश्त करती हूँ तुम्हारे बाप को, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है? वैसे तुम्हारी माँ का यहाँ रहना बनता नहीं है। मैं मोहताज हूँ अपने अब्बा जी का, और ये घर उनका है। मैं यहाँ रहता हूँ ना, ये भी उनकी मेहरबानी है। तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकती, किसी सूरत में भी नहीं रह सकती। क्या मतलब है इस बात का? मैं अपनी माँ को यहाँ से जाने का कहूँ? हाँ, क्योंकि तुम्हारी अम्मा की वजह से मेरे अब्बा भड़क सकते हैं, और अब्बा जी अगर भड़क गए ना तो समझो कि मामला हमारे हाथ से निकल गया। मेरी अम्मा यहीं रहेंगी। परवीन, बात को समझने की कोशिश करो। अब मैं और मजीद रिस्क नहीं ले सकता। अरे परवीन, बात को समझो। अगर बात कोई उल्टी सीधी हो गई ना तो सारा खेल चौपड़ हो जाएगा। अगर तुमने मेरी अम्मा को निकालने की कोशिश भी की ना तो मैं अब्बा को सारी बात बता दूंगी। क्या? ये तुम क्या बात कर रही हो? वही जो तुमने सुना है। मैं अब्बा जी को बता दूंगी कि तुमने इंश्योरेंस का फ्रॉड किया है, और ये भी बता दूंगी कि तुम्हारे दिल में खोट है। तुम इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए अब्बा जी को मारने का प्लान बना रहे हो। मैंने साईं को बोल दिया कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन मुख्तार साईं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। उनके कहने से क्या होता है? मेरा जो दिल आएगा मैं वो ही करूँगी, और इस वक्त मेरा दिल यही कह रहा है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। लेकिन माहीन, यहाँ से निकलकर हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी रह लेंगे। दुनिया अब भी वैसी है शहनाज, और वैसे भी दिल में जगह होनी चाहिए। यहाँ पे वैसे भी लोगों के दिलों में हमारे लिए जगह नहीं रही। तुम नसरीन के डर से यहाँ से जाना चाहती हो? डरी तो हूँ मैं, लेकिन नसरीन से नहीं। मुझे अपने आप से और अपने गुस्से से डर लगता है। अम्मा, मेरी तो किसी बात का असर होता नहीं इन पर। अब तुम खुद ही कुछ करो। अरे मैं तो ऐसा कुछ कर दूंगी कि तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन बाद में मुझसे कोई शिकायत ना करना। क्या करोगी अम्मा? क्या गोली मार दोगी नीम के अब्बा को? ना गोली ना डोली। मेरी जबान ही क्या किसी पिस्तौल की गोली से कम है? शर्म होगी तो खुद ही मर जाएगा। शर्म ही तो नहीं है अम्मा, वरना अब तक जिंदा रहने का क्या जवाब था? अरे इन लोगों को जन्नत में जाने का बहुत शौक होता है ना, लेकिन कोई ने बताए तो सही कि जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी होता है। पर अम्मा अब क्या होगा? तुम ठहरो, मैं करती हूँ नईम के बाप से बात। माहीन, मुख्तार खान की बात बिल्कुल ठीक है। तुम सरदार खान की दुश्मनी से नहीं बच सकती। तुमने एक बार फिर दानियाल को बचा लिया है। कैसे ना बचाती मैं दानियाल को? वो शौहर है मेरे, उनको खतरा है, इसका मतलब है मेरी जान को भी खतरा है। सरदार खान के लिए बात किसी जिल्लत से कम नहीं है कि तुमने उन्हें मात दे दी है। माहीन, वो एक सांप की तरह है जो अपने दिल में कीना और बुग़्ज़ रखता है। अल्लाह जानता है कि अगर मुझे मालूम होता कि सरदार खान दानियाल की शादी अपनी भतीजी से करवाना चाहते हैं तो मैं चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाती। कम से कम आंटी और दानियाल तो उनके शर से महफूज रहते। कमाल है, ये तलाक हमारी समझ में तो नहीं आ रही। ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? और वो जमाने भर का झूठा आदमी वो सच्चा है? मुझे लगता है मैंने इस शख्स को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ ये याद नहीं आ रहा। तुम्हारी वजह से माहीन का दिल खराब हो गया है। वो मुझसे यहाँ से जाने की बात कर रही है और मुझे लग रहा है कि वो चली भी जाएगी। चाहती है तो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल